बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ शलजम गोश्त। शलजम गोश्त बनाने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें मैंने लिया है बीफ लिया है जो कि बगैर हड्डी के हैं। ये मैंने तकरीबन लिया है 1 किलो, और 1 किलो मैंने शलजम लिए हैं। और इसके अलावा प्याज, जो कि मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं। टमाटर का पेस्ट एक मैंने ये बाउल लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 चम्मच है। सब्ज़ मिर्चें जो मैंने ली हैं तकरीबन 3 से 4, और सब्ज़ धनिया। और इनके अलावा जो स्पाइसेस में ऐड होंगी वो ज़्यादा तो नहीं है चीज़ें, लेकिन ये है सुरख मिर्च पाउडर है जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून हल्दी ली है, और मसाला गरम मसाला मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। तो अब हम सबसे पहले जो है बीफ इसको बॉईल करेंगे, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह से अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो एक मैंने बाउल जो है पहले से ही चूल्हे पे रखा हुआ है, तो इसमें मैं जो है ये चीज़ें ऐड करती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि पहले हम जो है ये जो बीफ है उसको मैंने अच्छे से धोकर काट कर रखा है। तो इसको हम सबसे पहले जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। ये इसमें मैंने ये इसको बीफ को ऐड कर दिया, और इसके अलावा ये मैंने 1 गिलास इसके अंदर पानी का भी ऐड कर दिया है। 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद इसमें मैं जो चीज़ें ऐड करूँगी वो है प्याज, और बाकी की चीज़ें जो सी हैं वो मैं बाद में ऐड करूँगी। जब मैं इसको भूनूंगी फिर इसमें ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसके अंदर प्याज और थोड़ा सा नमक ही ऐड करूँगी इसके अंदर। जी तो व्यूवर्स, आँच मैंने ऑन कर दी है। तो अभी ये इसको हम ढक देते हैं, थोड़ा सा पक जाएगा, फिर इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। तब तक हम प्याज को काट लेते हैं, और फिर बाद में हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसमें जो चीज़ ऐड करेंगे वो है, मैंने नमक इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड कर दिया है, और दालचीनी और बड़ी इलायची ये 2 टुकड़े लिए हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर जो मैं ऐड करूँगी वो है प्याज को हम ऐड कर देंगे, और इनको अब बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर अगला स्टेप हम फिर बाद में करेंगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको ढक देते हैं, और जब ये बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है अच्छे से भून कर, तो इसमें जो चीज़ें ऐड होनी है वो ऐड करेंगे। तो अब हम इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देते हैं, और बाद में बाकी स्टेप जो है वो बाद में करेंगे। जी तो व्यूवर, ये देखें जो है गोश्त वो अच्छे से गल चुका है। तो इसमें से मैंने यखनी थोड़ी सी निकाल ली है। तो अब हम इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होनी है वो इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर जो है वो ऑयल वो ऐड करूँगी। ऑयल का मैं तकरीबन आधा कप ऑयल का ऐड करूँगी इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से हिला लेते हैं। इसके बाद जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो है लहसुन अदरक का पेस्ट, वो ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो साथ ही हम इसके अंदर जो है टमाटर का पेस्ट वो ऐड कर देते हैं। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फिर मिक्स कर देते हैं, और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे।
जी तो व्यूवर ये देखिए हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। तो अब हम साथ ही इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे और सब्ज़ मिर्ची ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देते हैं और साथ ही हम जो तमाम स्पाइसेस हैं वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। ये जो मैंने तमाम स्पाइसेस हैं वो भी साथ ही ऐड कर दिए हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से लुक बहुत अच्छी हो गई है इसकी। तो इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे और फिर बाद में जो इसमें हमने ऐड करने हैं वो है शलजम को इसमें ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर ये देखें मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो है वो शलजम वो ऐड कर देंगे। शलजम ऐड करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद फिर मैं जो यखनी इसमें से निकाली थी वो यखनी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब हम इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मसाला जज़ब हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें जो यखनी है वो ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर ये देखें ये अच्छे से मसाला जो है वो इसके अंदर रच चुका है। तो अब हम इसमें जो यखनी निकाली थी वो यखनी ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें यखनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो जब तक ये अच्छे से जो है शलजम गल ना जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तो मीडियम आंच पर आप रख दें इसको। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको अच्छे से पकाएं। फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें एक दफ़ा इसको अच्छे से फिर मिक्स कर देते हैं। लेकिन अभी जो है ये शलजम ये गले नहीं है तो अभी हम इसको और अच्छे से पकाएंगे। जी तो व्यूअर ये देखें सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। पानी अंदर से बिल्कुल खुशक हो गया है। तो अब हम इसमें जो है धनिया वो ऐड कर देंगे। इसमें हम धनिया वो ऐड कर देते हैं। गरम मसाला हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिया था। जी तो व्यूअर्स देखें गर्मा गर्म चपाती के साथ आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें और मुझे दे इजाज़त। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।